दोस्तों टी-टेल यूनिट में आपका तहे दिल से स्वागत है। वो लड़की अपनी मृत्यु से ही 4 देशों को अपनी हाथ के उंगलियों से नचाती है। बिना तलवार के ही 50,000 से भी ज्यादा सैनिकों की जान की कारण बन जाती है। पूरी तरह से तहस नहस हुआ अपनी जीवन को फिर से सुधारने के लिए वो कितने देशों को बर्बाद की थी कि कितने बड़े नायकों की जान ली थी कि ये सब कारनामे सुने तो आप दंग हो जाओगे। उस वक्त में उसका नाम सुना तो भी आग की तरह तेजी से फैल जाता था। तो कौन है वो जान से मारने वाली सुंदर लड़की, क्या है उसकी कहानी, देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मछली की जैसी आंखें, हिरन जैसी चाल, मिट्टू की जैसी नाक, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे होठ, उस होठों की मुस्कुराहट, उस दिन बड़े बड़े लोग उसके दीवाने हो जाते थे। उसकी नशीली आंखों से कितने लोग डूब चुके थे कि आज के इन दिनों में वैसे लड़कियां नहीं हैं करके समझना नहीं। इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद आप जरूर पछताएंगे। वैसे ही वो जितना सुंदर थी उतना ही शातिर थी। उस लड़की का नाम है माता हरी। इस नाम को सुन के आप समझ रहे होंगे कि ये कोई राज की रानी है। पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसाने वाली नटोरियस गुप्तचरनी थी। एक नहीं करीब 4 देशों को अपने जाल में फंसा के अपनी उंगलियों से नचाने वाली मास्टरमाइंड थी। माता हरी कहलाने वाला उसका असली नाम नहीं है। उसका नाम है मार्गरिटा गार्जियोट। 1876 अगस्त 7 में हॉलैंड के लर्डिन में पैदा हुई ये मैगी बहुत ही शातिर थी। पैदा होने के चंद दिनों में अपनी माँ को खो लेती है। उसके पिता नहीं करने वाले कारनामे करके दूसरी शादी भी करके बेटी से दूर हो जाता है। आगे चल के अपने करीबी रिश्तेदारों से एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेती है। स्कूल के प्रिंसिपल से ही बलात्कार की शिकार हो जाती है। इन सभी हालतों से गुजर कर अपने खुद के पैरों से खड़े होकर जीने की लिए ठान लेती है। उसी वक्त एक मैगजीन में शादी के लिए लड़की चाहिए करके सुनती है। उस मैगजीन में इस तरह के खबर को छापे हुए शख्स एडोल्फ मैटलेट डच देश के सैनिकों के कैप्टन हुआ करता था। मैगी इस शख्स से शादी कर लेती है। अब मेरे सारी परेशानियां खत्म हो गई करके समझ लेती है, मगर उसके पीछे पड़ा हुआ उसका खराब नसीब उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। पति रडॉल्फ शराबी और शाडिश भी था। उसमें ही घर के अंदर पति के हाथों से मार खाना, ऐसी परेशानी से जूझते जूझते 2 बच्चों की माँ बन जाती है। उनमें बड़ा बेटा गुप्त रोग की वजह से मर जाता है। इस गुप्त रोग का कारण ही उसका पति था। उसका पति के अनेक प्रकार से अक्रम संबंध भी थे। ये बात जानने के बाद मैगी अपने पति से डाइवोर्स लेती है, मगर वो ऐसे वक्त में ही इंडोनेशिया को आती है। इसीलिए वो एक डांस क्लास में शामिल हो जाती है। भारत की कला शैली के तरह उसको वेस्टर्न, कंटेम्पररी ऐसे ही सारे प्रकार के नृत्य कलाओं को सीख लेती है। उसके मछली की जैसी आंखों को देखकर, हिरन जैसी चाल को देखकर, उसके नशीली रूप को देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। डांस सीखना हुआ, मगर पेट का गुजारा होने के लिए एक सर्कस कंपनी में घुड़सवारी का काम करते हुए एक आर्टिस्ट के पास मॉडल की तरह काम करती है। वहाँ के पैसे से अपना गुजारा चलने में मुश्किल होने के बाद एक डांस बार में डांसर की तरह काम करने को रेडी हो जाती है मार्गरिटा। उसका जीवन बदले सो इन्हीं डांस बारों के अंदर। उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। फ्रांस देश को हराने की कोशिश में लगा हुआ जर्मनी सभी प्रकार के तरीकों को अपनाया हुआ था। उसी वक्त ये नशीली आंखों वाली सुंदर कन्या दिखती है। जर्मन के अधिकारी देर नहीं की, फ्रांस के खिलाफ गुप्तचर के तौर पर इसको शामिल कर लेते हैं। उसको पैसों से डुबा देने को कहते हैं। इस हालत को देखकर वो दंग हो जाती है। उसके बाद मार्गरिटा माता हरी होकर फ्रांस को जाने के लिए फ्लाइट चढ़ जाती है। उस वक्त उसकी एज 29 थी। पेरिस के बारों में उसके लिए लोग तरस रहे थे। कितना साध्य होता है उतना कम कपड़ा पहनकर बाकी बचा हुआ शरीर पर गहनों से सजकर डांस फ्लोर पर पैर रखा तो बस पूरी बार ही दीवाना होकर नाचता था। उसकी नशीली आंखों को देखने के लिए पेरिस के अमीर लोग, राजकारणी के लोग, अधिकारी लोग, सेना मुख्यस्थ सभी उसका रास्ता देखते हुए बैठने का टाइम
शुरू हुआ। उस वक्त वो किस तरह अपना हाइप क्रिएट कर चुकी थी कि उस वक्त के अमेरिका के खास डांसर लठाली बार्ने के प्राइवेट पार्टी पर नग्न होकर सफेद घोड़े पर बैठकर आए हुए माता हरी इंग्लैंड और पेरिस लोगों की नींद को उड़ा चुकी थी। उसकी फ्रेंडशिप के लिए तरसने के लोग समय आने पर बढ़ने ही लगे। माता हरी भी एक दूसरे को पता नहीं लगने की तरह फ्रेंडशिप करना शुरू की। वो पूछने पर कुछ भी चीजें देने को तैयार होने वाले लोग बहुत सारे थे। ऐसे संदर्भ में राजतांत्रिक की माहितियाँ, सेना के माहितियाँ मिलने का मुश्किल नहीं था। माता हरी पहले जर्मनी के लिए प्रामाणिक तौर पर काम करते हुए रशिया के साथ भी शामिल हो गई। रशिया सरकार इसके साहस, कारनामे और बुद्धि से दंग हो चुका था। पैसा तो उसकी तरफ समंदर की तरह आने लगा। इसके लिए महीनों तक तरसते हुए अधिकारी के लोग थे। 8-9 महीने पीछे ही इसको गिफ्ट देकर क्यू में ठहरने वाले लोग थे। कुछ चंद दिनों में ही माता हरी फ्रांस के लोगों को अपने फॉलोअर्स बना चुकी थी। उसके फ्रेंड्स सर्कल ज्यादा होने से रशिया को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। भरपूर जानकारियां मिलती थी। देखने पर सिर्फ वो एक डांसर की तरह दिखती थी, मगर जर्मनी और इंग्लैंड में गुप्तचर का काम कर रही थी। रशिया के सीक्रेट मैसेज को जर्मनी को बेचती थी। जर्मनी के रहस्य बातों को फ्रेंच के लोगों तक पहुंचाती थी। पक्का डबल एजेंट की तरह 3-4 देशों को धोखा देकर भी उसके असलियत बाहर आया ही नहीं। उसी वक्त माता हरी बहुत सारी खजाने की मालकिन बन चुकी थी, मगर वो बाहर नहीं निकले जैसा गुप्त प्रपंच में डूब चुकी थी, खो चुकी थी। उसका अच्छा टाइम खत्म होने को आया। उस वक्त फरवरी 13, 1917 में पेरिस के होटल प्लाजा में माता हरी को स्कॉटलैंड के पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको विचारण करने वाले अधिकारियों को चक्कर आना ही बाकी था। माता हरी जर्मनी की गुप्तचरनी है कहकर समझने के बाद वो 4 देशों को अपने उंगलियों से नचाया हुआ सत्य बाहर आता है। उतना ही नहीं, उसके दिए गए जानकारियों से करीब 50,000 से भी ज्यादा सैनिक अधिकारियों के जान गए हुए बात को सुनने के बाद पूरी दुनिया दंग रह गई थी। मगर वो जानकारियां कलेक्ट करने वाले साक्ष्य उतना ही थे, मगर उन जानकारियों को किन किन लोगों तक पहुंचाया है कहने के साक्ष्य मिल नहीं पाए। उन गुप्त जानकारियों को वो बोली भी नहीं। माता हरी से मुंह खुलवाने के सारे तरीके नाकाम होने के बाद गुप्तचरनी और डबल एजेंट के तौर पर माता हरी को मृत्युदंड देकर न्यायालय गोली मारने की जजमेंट देता है। मौत अब अपने आसपास ही है, ये देखने के बाद भी अपना उत्साह कम नहीं किया। अपने नशीली डांस और चाल से जेल के अधिकारियों को ही अपना गुलाम बना चुकी। जेल से भागने की बहुत सारे कोशिशों से नाकाम हुई। लास्ट में इसके हाथों को पीछे के तरफ बांधकर आंखों में पट्टी बांधे बिना ही माता हरी को गोली मार दी। उस वक्त में 4-5 देशों को अपनी उंगलियों से नचाने वाली, अपनी सुंदरता से सबको मोहित करने वाली, सैकड़ों लोगों की जान की कारण होने वाली का अंत भी बहुत बुरी तरह से ही हुआ। मगर गोली मार देने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मरण दंड के बाद उसका शरीर नापता हो जाता है। माता हरी का मौत नहीं हुआ है, वो मरी नहीं है करके सारे फ्रांस में गूंज उठती है। फ्रांस में माता हरी रहस्य तौर पर नृत्य प्रदर्शन कर रही है कह के झूठ बोला जाता है। इन बातों को तलाशते हुए फ्रांस के अधिकारी लोग एक नहीं 12 नकली माता हरियों को पकड़ के लिए आते हैं। इस तरह मरने के बाद भी माता हरी नाम के मार्गरीटा उठाया हुआ हवा है। दोस्तों, ये है मैगी अलियास मार्गरीटा उर्फ माता हरी जैसे नशीली चाल से फंसाने वाली डांसर की दुरंत कहानी। इतिहास के पन्नों में केवल सम्राटों की कहानियाँ उतना ही नहीं, ऐसे सुंदर साम्राज्य भी हैं। ऐसे यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।